अंकिता भंडारी के विषय में वीआईपी का विषय बार बार लगभग अधिकांश हमारे साथियों ने उसमें अपना विषय रखा है। तो एक जो होटल और रिसोर्ट की भाषा में जैसा वहाँ के स्टाफ ने बताया कि प्रेसिडेंशियल सूट को वीआईपी कमरे के रूप में संबोधित करते हैं और जो भी व्यक्ति उस सूट में रुकता है उसे वीआईपी गेस्ट कहा जाता है। इस आधार पे जो हमारे रिसोर्ट के जो रजिस्टर हैं या ऑनलाइन बुकिंग है उसमें वीआईपी नाम से यानी किसी व्यक्ति के नाम से कोई भी व्यक्ति की जानकारी नहीं है। इस केस में हम जिस वीआईपी को ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली वो वीआईपी था जो कि वहाँ पे आने वाला था सर्विस के लिए। तो वही अंकिता ने मुझे बताया था और मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम में जब ऋषिकेश आया था तो 16 तारीख को मैंने वहाँ पे कुछ गेस्ट देखे थे। उन गेस्ट के बारे में मैंने पहले भी एसआईटी को बताया था कि कुछ गेस्ट आए थे वहाँ पे 10 से 15 के करीब एक ग्रुप था लोगों का। तो वहाँ पे आए थे तो उसमें से मतलब जो उसको हेड कर रहा था, उस ग्रुप को पूरे को हेड कर रहा था, वो एक बिजनेसमैन की पर्सनैलिटी लग रही थी। बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जैसे उसकी पर्सनैलिटी थी। थोड़ा मतलब हेल्दी था, पेट उसका थोड़ा बाहर था, मूंछें थोड़ी बाहरी थी, गोल फेस था उसका, फेस कट गोल था उसका। उसके साथ कुछ बाउंसर्स भी थे, मतलब उसके पर्सनल बॉडीगार्ड थे। इन दोनों बयानों को सुनकर अब आप खुद ही तय कर लीजिए कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। ये वही बयान है जो अंकिता केस की गुत्थी सुलझाने में अहम साबित हो सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के मंत्री लगातार वीआईपी को लेकर कह रहे हैं कि वीआईपी कोई आदमी नहीं बल्कि एक कमरा मात्र है जो वनंतरा रिजॉर्ट में मौजूद है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप अंकिता के व्हाट्सएप चैट और अंकिता के दोस्त पुष्प के बयान सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अंकिता ने पुष्प के साथ बातचीत में स्पष्ट कहा था कि उस पर किसी वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसके बाद अंकिता के दोस्त पुष्प ने भी कहा है कि उसने वनंतरा रिजॉर्ट में एक रसूखदार वीआईपी टाइप शख्स को देखा था। चलिए सबसे पहले आप अंकिता के दोस्त पुष्प का बयान सुन लीजिए। इस केस में हम जिस वीआईपी को ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली वो वीआईपी था जो कि वहाँ पे आने वाला था सर्विस के लिए। तो वही अंकिता ने मुझे बताया था और मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम में जब ऋषिकेश आया था तो 16 तारीख को मैंने वहाँ पे कुछ गेस्ट देखे थे। उन गेस्ट के बारे में मैंने पहले भी एसआईटी को बताया था कि कुछ गेस्ट आए थे वहाँ पे 10 से 15 के करीब एक ग्रुप था लोगों का। तो वहाँ पे आए थे तो उसमें से मतलब जो उसको हेड कर रहा था, उस ग्रुप को पूरे को हेड कर रहा था, वो एक बिजनेसमैन की पर्सनैलिटी लग रही थी। बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जैसे उसकी पर्सनैलिटी थी। थोड़ा मतलब हेल्दी था, पेट उसका थोड़ा बाहर था, मूंछें थोड़ी बाहरी थी, गोल फेस था उसका, फेस कट गोल था उसका। उसके साथ कुछ बाउंसर्स भी थे, मतलब उसके पर्सनल बॉडीगार्ड थे। और साथ में जो उसके बॉडीगार्ड्स थे उनके पास कुछ सूटकेस थे, मतलब थोड़े जैसे मिलिट्री टाइप सूटकेस होते हैं ना, तो वैसे उसके पास सूटकेस भी थे। तो ये चीज़ मैंने एसआईटी को भी बताई थी। मतलब जब मुझे एसआईटी ने वहाँ पे बुलाया था अपने पास, मतलब बयान के लिए बुलाया था, तो मैंने उनको इस चीज़ के बारे में भी बताया था कि ऐसा ऐसा था, वहाँ पे कुछ गेस्ट आए थे तो वो वीआईपी हो सकते हैं क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी वैसी मैच कर रही थी, है ना। कि एक ऑलरेडी वीआईपी जा रहा है, उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स है और उतने उसके साथ एसोसिएट्स भी है, तो उस पर पूरा शक जा रहा था कि वो वीआईपी हो सकता है। अंकिता के दोस्त पुष्प का बयान सुनने के बाद अब आप उत्तराखंड सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सुनिए जो कह रहे हैं कि वीआईपी कोई नहीं था। और जहाँ तक अंकिता भंडारी केस में हमारे कुछ साथियों ने बहुत गंभीरता से एक विषय रखा और वीआईपी जो बात बार बार आ रही थी, उसमें मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से अंकिता भंडारी के विषय में वीआईपी का विषय बार बार लगभग अधिकांश हमारे साथियों ने उसमें अपना विषय रखा है। तो एक जो होटल और रिसोर्ट की भाषा में जैसा वहाँ के स्टाफ ने बताया कि प्रेसिडेंशियल सूट को वीआईपी कमरे के रूप में संबोधित करते हैं और जो भी व्यक्ति उस सूट में रुकता है उसे वीआईपी गेस्ट कहा जाता है। इस आधार पे जो हमारे रिसोर्ट के जो रजिस्टर हैं या ऑनलाइन बुकिंग है उसमें वीआईपी नाम से यानी किसी व्यक्ति के नाम से कोई भी व्यक्ति की जानकारी नहीं आई है। अंकिता केस की जांच में हालांकि ये दो बयान बेहद अहम साबित हो सकते हैं, लेकिन पुलिस और सरकार ये मान रही है कि आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में जिस वीआईपी के आने की बात हो रही थी वह कोई वीआईपी नहीं था।
उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।